सॉरी फॉर द इंटरप्शन बेटा, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द दांडी मार्च जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था नमक का टेक्स्ट मिटाने के लिए, जिसके लिए उन्होंने ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया था 1930 दांडी मार्च से। गांधी जी marched with his followers from Sabarmati Ashram to Dandi in Gujarat and picked up the handful of salt to protest against the British salt law. गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती से ये दांडी मार्च चल के ये मार्च स्टार्ट किया था दांडी तक। दांडी जो गुजरात का एक सिटी है वहां तक, साबरमती से स्टार्ट होके वो दांडी तक चल के गए थे और उनके साथ बहुत सारे लोगों ने उनको फॉलो किया था और उनका मेन एम यही था कि वो गांधी जी सॉल्ट के ऊपर का जो टैक्स है उसको मिटाना चाहते थे। दांडी पहुंच के उन्होंने अपने हाथ में हैंडफुल सॉल्ट लिया था और कहा था कि मैं सॉल्ट के नमक के ऊपर के जो टैक्स है उसको मैं हटाता हूँ। और ये जब कहा था तो ब्रिटिशर्स कुछ नहीं कर पाए थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स को टैक्स सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स था वो हटाना ही पड़ा था। This march was followed by several other protests led by the Congress. Gandhiji and other leaders along with the many Indians got arrested. बहुत सारे लोगों ने गांधी जी के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें गांधी जी के वाइफ थे वो भी शामिल थे और इसके बाद बहुत सारे लोगों को जेल भी जाना पड़ा था। अरेस्ट भी ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने कर लिया था। In 1935, the British passed a law by which Indians could participate in the government. फिर 1935 में ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया जिसमें जितने एडमिनिस्ट्रेटिव थे, जिसमें इंडियन पीपल को शामिल नहीं किया था, उन सब में इंडियंस को शामिल किया। This was the Government of India Act and it was passed to appease the Indian leaders. However, in reality, all powers remained in the hand of the British. ये एक्ट था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें सिर्फ कहने के लिए इंडिया को पार्टिसिपेट करवाया था, लेकिन जितने भी रूल्स थे, जितने भी मतलब उनके पास पावर्स थे वो सारे ब्रिटिशर्स के हाथ में थे। इंडियन पीपल को कोई भी पावर नहीं दिया था, सिर्फ कहने के लिए उन्होंने इंडियन पीपल को ब्रिटिश गवर्नमेंट में शामिल कर लिया था। आई होप आपको ये दो पॉइंट मैंने यहाँ पे समझाया, एक साइमन कमीशन और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, वो समझ में आ गया होगा। लास्ट हमारा एक पॉइंट बाकी है, द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, वो क्या था, कैसे था और कैसे हुआ, वो सारी बात मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में समझा दूंगी। यहाँ तक की बात आई होप आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको पता है क्या करना है। चलो, आई गेट यू अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड। टिल देन बाय।